Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो आप दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश का पूरा एक कोर्स कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज में ये हमारा सेशन नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 ऑलरेडी सेशन बना दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर उसको देख लीजिए। इस चैनल पर आपको एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर आपको वो मिल जाएगा और आप वहाँ पर आप सारे वीडियोज़ लाइन से देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो में जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है उसमें मैं आपको बेसिक से स्पोकन इंग्लिश का पूरा सब कुछ बता रहा हूँ, किस तरीके से आप इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके से ये जो वीडियो जो बना रहा हूँ हेल्प कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर सच में हेल्प कर ही रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपका इंग्लिश में होगा। आई विल यूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। सो लेट अस बिगिन। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर डेली एक्टिविटी इन इंग्लिश। यू नो वेरी वेल व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिक, तो मैंने आपको पीछे पिछली वीडियो में बताया था कि एक्शन क्या होता है, डूअर क्या होता है और टाइम वर्ड क्या होता है। इन तीनों का यूज करके आज हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी कि जो काम आप डेली करते हैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, उस बात को आप कैसे बताएंगे। आराम से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे सारी चीजें। और आपको देखते हुए चलना है कि किस तरीके से आप इसको यूज करना है। आपको ये समझना जरूरी है कि आप उसको एक्चुअली में कैसे बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप इस टेंस को ढूंढने जाएंगे तो आपको बुक में बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन मेरा पर्पस बिल्कुल भी वो नहीं है। मेरा पर्पस आपको सिर्फ इतना बताने का है कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप डेली एक्टिविटी को किस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो मेन हमारा फोकस है बोलना। तो आपको भी उसी तरह से देखना पड़ेगा इस लेसन को कि आपको बोलने पर फोकस मेन रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा रिवीजन करेंगे। मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। मैंने आपको बताया था डूअर क्या होता है। डूअर हमारे 3 तरीके के होते हैं, आपको सबको पता ही है सारी बातें। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एक हमारा आई, यू एंड ही एंड सी। इसमें आपको मैंने बताया था जो भी हमारे सेंटेंस में पर्सन काम करता है उसे हम लोग डूअर कहते हैं। अगर इस डूअर में आप सफिक्स ऐड करेंगे तो आप ई आर लगा सकते हैं। जैसे स्पीक का स्पीकर बन जाता है। स्पीक होता है बोलना, स्पीकर होता है बोलने वाला। उसी प्रकार कम का कमर हो जाता है, गो का गोअर, राइट का राइटर, यूज का यूजर। ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये डूअर को कैसे यूज करेंगे आज आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग एक्शन को यूज करते हैं। बेसिकली जो भी काम अपने बॉडी के थ्रू करते हैं उसे हम लोग एक्शन कहते हैं। जैसे कि टीच, प्ले, अर्न, राइट, लिसन, वॉच, कैच, ये सारे एक्शन हैं। अगला एक्शन है नीड द डो। अच्छा, आपको मुझे बताना है इस वर्ड का मतलब क्या होता है। जो लोग जिसको पता है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। जिसको नहीं पता वो गूगल पे सर्च करेंगे ये वर्ड। यू नीड टू गूगल इट एंड देन यू नीड टू टेल मी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रूम, प्रिपेयर फूड, ईट एंड ड्रिंक। देखिए, पहले हम लोग खाने के लिए ईट बोलते थे, पीने के लिए ड्रिंक बोलते थे। कुछ भी अगर आप पी रहे हैं, मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं तो उसको आप ड्रिंक बोलेंगे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब हम लोग खाने और पीने के लिए टेक बोलते हैं। अगर आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाला देखना है, 2023 में ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 2023 में काफी पॉपुलर है हैव। ये हैव आपका खाने वाला हैव है। जैसे आई एम हैविंग आइसक्रीम, तो ये वाला हैव नहीं, मेरे पास आइसक्रीम है, इसका मतलब है मैं आइसक्रीम खा रहा हूं। तो इस तरह से दोस्तों आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये बातें आपको मैंने बता दी थी, कल मैंने बताया था, यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब हम आगे की बात करते हैं। आज हम समझते हैं इस कंसेप्ट को। देखिए, आज आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग डेली अपने रूटीन को बताते हैं, डेली एक्टिविटी को बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अपनी डेली एक्टिविटी को बताने के लिए आप क्या यूज करते हैं। देखिए, यहां पर आप एक बात देखिए, समझिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप डेली एक्टिविटी की बात करेंगे तो डेली एक्टिविटी में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। सी, डेली एक्टिविटी को आप बताएंगे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब आपको पता है जो एक्शन होता है उसकी 3 फॉर्म होती हैं। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म और एक होती है थर्ड फॉर्म। तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो जब भी आप प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, जब भी आप बात करते हैं डेली एक्टिविटी की, तो वहां पर आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कोई एक्शन लेता हूं, गो। गो सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। उसी प्रकार से प्ले ले लीजिए। फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकंड फॉर्म इज प्लेड एंड थर्ड फॉर्म इज प्लेड ऑल्सो।
तो यहाँ पर अगर आपको बात करूँ मैं, तो अगर आपको प्रेजेंट की बात करनी है तो आप गो और प्ले का यूज़ करेंगे, आप इन का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए इसी के बेस पर सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। सेंटेंस जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा 3 फॉर्मेट में। देखिए, एक मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस एंड हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब यह बात समझिएगा, पॉजिटिव आप सभी जानते हैं, नेगेटिव आप सभी जानते हैं, जिसमें नॉट आता है या नेवर आता है। लेकिन इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तो इंटरोगेटिव हो सकता है जब हम यस या नो में किसी से क्वेश्चन करते हैं, और दूसरा हो सकता है इंटरोगेटिव जब हम किसी क्वेश्चन वर्ड को यूज करके हम लोग किसी से क्वेश्चन करते हैं। तो ऑब्वियसली मैं अभी आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड तो नहीं बताऊंगा, आगे कभी बताऊंगा। तो आज मैं जो आपको इंटरोगेटिव बताऊंगा वो यस या नो वाले बताऊंगा। यस या नो वाले को हम लोग कन्फर्मेशन वाला भी कहते हैं, यानी यहाँ हम लोग कन्फर्म करते हैं क्या ये आप काम करते हो या नहीं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कन्फर्मेशन वाला आज हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बातें मैंने आपको जस्ट बताई हैं अभी, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी। अब इसी के बेस पर हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो प्रेजेंट को बताने के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बहुत आसान तरीका है, अगर आपको प्रेजेंट में किसी को कुछ अपने बारे में बताना तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई के बाद कोई एम नहीं आएगा, कोई आर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इस फर्स्ट फॉर्म में कोई आईएनजी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आए और वो काम, जैसे मान लीजिए आपको काम मैं यहाँ पे लेता हूँ गेट अप अर्ली, तो आप बोलेंगे इस गेट अप अर्ली को यहाँ से उठाएंगे और उठा के यहाँ पुट कर देंगे, वेरी इजी। तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई गेट अप अर्ली, आई गो टू होम, आई प्ले म्यूजिक, आई टीच, आई स्टडी, आई वॉक, आई टॉक, आई प्ले, लाइक दिस। यही बात अगर ही के लिए बोलेंगे या यू के लिए बोलेंगे, आई एम सॉरी, तो यू के लिए आप यहां पर वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे। यू के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यू गेट अप, यू हेल्प पुअर, यू राइड हॉर्स, यू गो टू टेम्पल। आई प्ले, यू प्ले, आई गो, यू गो, आई डांस, यू डांस, आई कम, यू कम। वेरी सिंपल। तो यहां पर सारा खेल क्या है, डूअर का। यहां पर आपको दिख रहा है जो आई, यहां पर हमारा डूअर है, यहां पर हमारा डूअर यू है। तो इसके जस्ट बाद आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो मेरा डूअर दोस्तों बदल गया, मेरा डूअर थर्ड पर्सन हो गया। अब ये थर्ड पर्सन की जगह आप कोई नाम भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने राम लिख लिया, कोई भी नेम आप ले सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन की डेली एक्टिविटी बताने के लिए, थर्ड पर्सन को सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए आप फर्स्ट फॉर्म तो यूज करेंगे, साथ में आप एस या ईएस भी लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है थर्ड पर्सन के लिए, तो आप लिखेंगे ही गो, और गो में आपको ईएस लगाना पड़ेगा, ही गोज टेम्पल, राइट। आई के लिए आपको कुछ भी नहीं लगाना, आई के लिए आप सीधे बोलेंगे आई गो टेम्पल। प्लीज रिमेंबर दिस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ईएस या ईएस लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर यही बात सी के लिए होगी तो सी भी थर्ड पर्सन है, तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। यही बात अगर मान लीजिए कोई नाम होगा, नाम भी थर्ड पर्सन, जैसे राम की बात करते हैं, तो मैं लिखूंगा राम पढ़ाता है, तो इसको बोलूंगा राम टीचेस। हिंदी में मैंने नहीं जाना है, ये राम का डेली का काम है, मैं करता हूं यही काम, तो बोलूंगा आई टीच। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैंने आपको चारों बता रहा हूं अभी मैं, अफर्मेटिव, ये पॉजिटिव की बात चल रही है। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, देखिए जहां कोई भी अगर एक्शन है, कोई भी एक्शन अगर एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स पे खत्म होता है, तो वहां पर आप ई एस लगाते हैं। जैसे टीच, सी एच पे खत्म हो रहा है तो इसमें आप ई एस लगाएंगे। जैसे मिक्स, एक्स पे खत्म हो रहा है तो आप यहां पर ई एस लगाएंगे। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बताता हूं कि पूछेंगे कैसे। यहां तो आपने बताना सीख लिया कि मैं ये करता हूं, ही वो करता है, ये वो लड़की वह करती है, या जो भी करती है। तो अब अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो इसको समझिए, ये बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मैंने बताया था कल टाइम वर्ड के बारे में, लास्ट वीडियो में, सेशन नंबर 2 में। अब आज आपका जो टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड क्या बताता है, समय बताता है। आज प्रेजेंट का आपका टाइम वर्ड होता है डू। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट का टाइम वर्ड होता है डू। और मैंने आपको यह भी बताया था कि टाइम वर्ड का जो हम यूज करते हैं वो या तो नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं या हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। किसी से कंफर्म करने के क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आप टाइम वर्ड यूज करेंगे, उस समय का टाइम वर्ड। जैसे प्रेजेंट का होगा तो डू यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग। उसके बाद आप डूअर का यूज करेंगे, डूअर आपको पता ही है जो भी काम को करता है। उसके बाद आप एक्शन का यूज करेंगे। तो आप सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा टाइम वर्ड है डू, तो ये बनेगा डू
डूअर है मेरा यू, और एक्शन आप कुछ भी लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए एक एक्शन लेते हैं स्मोक, सिगरेट पीना, तो सेंटेंस बन जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ, डू यू स्मोक। अब यहां पर दो आंसर आएंगे, हाँ या ना। अगर हाँ आएगा तो आई स्मोक, ये पीछे वाला, ये वाला कंसेप्ट। मना करेंगे तो आप बोल देंगे आई डू नॉट स्मोक। अब यहां पर आप स्मोक की जगह कुछ भी बदल दो, आप बोल सकते हो डू यू टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। डू यू प्ले वीडियो गेम, आई प्ले वीडियो गेम, आई डू नॉट प्ले वीडियो गेम। अब यही बात है दोस्तों, अगर थर्ड पर्सन के लिए करेंगे तो ये डू जो है ये डज बन जाता है, क्योंकि डज में डू में ईएस लग जाता है, तो ये बनेगा डज ही स्मोक। प्लीज रिमेंबर यहां पर एस नहीं लगाएंगे, डज ही स्मोक, एस नहीं आएगा, डज ही स्मोक आएगा, क्योंकि यहां पर डज में ऑलरेडी एस ईएस आ चुका है। आंसर आएगा ही स्मोक्स, ही डज नॉट स्मोक। डज ही गो टू टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल, ही डज नॉट गो टू टेम्पल। Does he play music? He plays music. He does not play music. Remember this thing, does के साथ आप s या es नहीं लगाइएगा। Does he smokes नहीं होगा, he does not plays नहीं होगा, he does not play, right? तो दोस्तों इस तरह से आप किसी से भी do और does का यूज करके उसकी डेली एक्टिविटी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपके लिए एक ग्रामर के पर्पज से समझने के लिए बता दिया है, तो इसको आप ग्रामर के तरीके से अगर समझना चाहें तो आप इसको समझ सकते हैं कि ग्रामर तरीके से कैसे ये बना सकते हैं। जैसे अगर कोई काम रिपीटेडली आप करते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं पोस्टर ड्रॉ करता हूँ, कोई चीज़ अगर जनरली आप कोई काम करते हैं, जैसे कि सन जो है ईस्ट से निकलता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ पर भी आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी शेड्यूल्ड इवेंट है, पहले से ही शेड्यूल्ड है, तो वहाँ भी आप यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट का। अगर मान लीजिए कोई आप सीक्वेंस में काम करते हैं, आपने कोई काम किया, फिर आपने दूसरा काम किया, फिर आपने तीसरा काम किया, तो वहां पर भी आप यूज करते हैं किसका, सिंपल प्रेजेंट का। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंपल प्रेजेंट के साथ ही आते हैं, जैसे कि एवरीडे, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, तो यहाँ पर भी आप लोग फर्स्ट फॉर्म या डू डज का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप लोग, आपको मैंने ग्रामर का थोड़ा बता दिया है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, राइट। अब दोस्तों आपका काम स्टार्ट होता है, आपको मुझे सेंटेंस बना के दिखाने हैं, आपको डू और डज से सेंटेंस बनाने हैं और उनके आंसर भी लेने हैं ऑब्वियसली। तो ये मैं आपको अब एक्शन दे रहा हूं वर्शिप, तो वर्शिप को डू के साथ बनाइएगा, उसके आंसर दो आएंगे। फिर वर्शिप को डज के साथ बनाइएगा, उसके दो आंसर आएंगे। फिर दूसरा लीजिएगा प्ले वीडियो गेम, उसको बनाइएगा, और देखते हैं कितने लोग मुझे कमेंट में ये बना के दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इसको कमेंट में। कमेंट में मुझे बताइए, जो सबसे सही बनाएगा उसको मैं पिन करूंगा। चलिए, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर आज का ईडियम आपका है डू एज रोमन्स डू। डू एज रोमन्स डू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष, यानी कि आप जिस माहौल में जाएं आप अपने आप को उस तरह से ढाल लीजिए। तो जैसा देश वैसा भेष, यानी कि डू एज रोमन्स डू, डू एज रोमन्स डू, राइट। चलिए आज की दोस्तों वर्ड देख लेते हैं हम लोग। आज का पहला वर्ड है हमारा टैटल। टैटल का मतलब होता है चुगली करना। हमारा दूसरा वर्ड है थ्रो द पार्टी। थ्रो द पार्टी का बेसिकली क्या मतलब होता है, थ्रो द पार्टी का मतलब होता है किसी को पार्टी देना। मैं आपको पार्टी दे रहा हूं तो आई एम थ्रोइंग द पार्टी, ठीक है। प्लीड होता है गिड़गिड़ाना, किसी से कुछ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके कहना। इंटेंट का मतलब होता है इरादा कर लेना, इस चीज का इरादा, जैसे यू ऑल आर इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट होता है डिग। डिग होता है खोदना। तो दोस्तों इन चारों वर्ड को अपनी लैंग्वेज में आप यूज करिए। मैंने आपको चारों वर्ड के मतलब बता दिए हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। देखिए मेहनत तो लगती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आता हूँ मैं। आप कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं मेरे वर्क को, वीडियो को लाइक करके। और जो भी दोस्त ने, देखिए जिसको भी इंग्लिश की नीड है उसके साथ इसको शेयर कर दीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना ही है कि जिसको भी डाउट होता है, कुछ कन्फ्यूजन होता है, इंग्लिश को कैसे बोलें, जैसे मैंने आज आपको डेली रूटीन को बोलना बताया, तो इस तरीके से सबको बोलना आना चाहिए। और मैं चाहता हूं इंडिया में सभी लोग बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोले, राइट। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।